नमस्कार दर्शकों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा बुध ग्रह के बारे में कि जीवन के अंदर बुध ग्रह का क्या इफेक्ट होता है, कामकाज के ऊपर बुध ग्रह का क्या इफेक्ट होता है, और बुध ग्रह अगर कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति के अंदर ना हो तो क्या खराब फल देगा, और अच्छी स्थिति के अंदर हो तो क्या अच्छा फल देगा, और खराब स्थिति के अंदर हो तो क्या उपाय करना चाहिए। इसी चीज़ के ऊपर आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि बुध ग्रह ज्योतिष के अंदर व्यापार का मुख्य ग्रह माना जाता है। यानी व्यापार का कारक अगर ज्योतिष के अंदर कोई चीज़ है तो वह है बुध ग्रह। बुध ग्रह है वो वाणी का, बुद्धि का, शिक्षा का भी कारक माना जाता है, बुद्धिमत्ता का भी कारक माना जाता है। बुध है कैलकुलेशन का भी कारक माना जाता है। जितने भी बड़े बड़े गणितज्ञ हुए हैं वो बुध ग्रह उनकी कुंडली के अंदर अच्छा प्रभाव देता है, तभी वो गणितज्ञ होते हैं। व्यापार, बड़ा बिजनेसमैन बुध ग्रह के कारण ही होता है। बुध है उसकी सोचने की, समझने की, तर्क करने की जो शक्ति है वो अद्भुत होती है। तो जिनकी कुंडली के अंदर बुध ग्रह अच्छी स्थिति के अंदर होता है, यानी कि उच्च राशि या स्व राशि के अंदर होता है, केंद्र या त्रिकोण के अंदर होता है, तो वो लोग एक्सीलेंट होते हैं पढ़ाई के अंदर, बोलने के अंदर, तर्क के अंदर, गणित के अंदर, बिजनेस के अंदर। व्यापार है उनका दिनों दिन बढ़ता रहता है। यानी ये बुध ग्रह की करामात है कि व्यक्ति के 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 व्यापार, यानी व्यापार के ऊपर व्यापार होते रहते हैं। तो बुध ग्रह है कुंडली के अंदर अच्छा प्रभाव देने लग जाए तो जातक है या बच्चा है या कोई भी सदस्य है वो एक्सीलेंट हो जाता है पढ़ाई के अंदर, शिक्षा के अंदर, व्यापार के अंदर, धन के अंदर, हर चीज़ के अंदर अच्छी स्थिति देता है। और दूसरी चीज़ डाइजेशन उनका बहुत ज़बरदस्त रहता है। बुध ग्रह अगर कुंडली के अंदर पीड़ित हो तो व्यापार डूब जाता है, चलता हुआ व्यापार अचानक बंद हो जाता है। लाख कोशिश करने के बाद में भी, बार बार काम बदलने के बाद में भी व्यापार है वो नहीं चल जाता है। व्यापार के अंदर लगाई हुई पूंजी है वो डूब जाती है। जातक की शिक्षा अधूरी रह जाती है, शिक्षा के अंदर बाधा उत्पन्न हो जाती है, सही समय पे सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, तर्क नहीं कर पाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, मन के अंदर भय रहता है, अपने ही निर्णय के ऊपर उनको शक होने लग जाता है, घबराहट हो जाती है, कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। तो ये बुध ग्रह की पीड़ित होने के कारण होता है। बुध ग्रह अगर कुंडली के अंदर पीड़ित हो तो डाइजेशन से संबंधित, आंतों से संबंधित, गैस्ट्रिक की संबंधित, अल्सर से संबंधित समस्याएं देता ही देता है। बुध ग्रह अगर पीड़ित हो तो सुनने से संबंधित, बोलने से संबंधित भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। तो बुध ग्रह अगर अच्छा हो तो अच्छी स्थिति के अंदर ले जाएगा, और बुध ग्रह पीड़ित हो तो स्वास्थ्य से संबंधित, व्यापार से संबंधित, शिक्षा से संबंधित दोष भी उत्पन्न कर देता है, उसके अंदर परेशानी भी उत्पन्न कर देता है। कई बार बुध है वो विवाह के अंदर भी बाधा डाल देता है। जैसे ये मीन लगन की कुंडली है तो बुध ग्रह है वो मिथुन राशि और कन्या राशि का स्वामी होता है। तो बुध यहाँ पे चतुर्थ का और सप्तम का स्वामी है। चतुर्थ भाव है माता का, घर का, वाहन का, इनका होता है, शिक्षा का होता है, संपत्ति का होता है। और सप्तम भाव है वो व्यापार का और पत्नी का होता है, विवाह का होता है। तो चतुर्थ का और सप्तम का स्वामी होके बुध है वो अष्टम में चला जाए तो माता के स्वास्थ्य के अंदर समस्या दे देता है, वाहन वगैरह की समस्या दे देता है, चोट वगैरह लगवा देता है, या चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम दे देता है, या घर, जमीन आदि संपत्ति से संबंधित समस्या उत्पन्न कर देता है, विवाह होने के अंदर परेशानी कर देता है। बार बार व्यापार के अंदर भरपूर कोशिश करने के बाद भी व्यापार नहीं चल पाता है, बार बार काम के अंदर बदलाव हो जाता है, क्योंकि अष्टम भाव है वो अच्छा भाव नहीं माना जाता है। अष्टम भाव के अंदर बुध ग्रह बैठने के कारण व्यापार की, शिक्षा की, निर्णय शक्ति की, गैस्ट्रिक की, पेट से, डाइजेशन से, शिक्षा से, घर, संपत्ति, व्यापार, पत्नी, विवाह से संबंधित समस्या कर देता है अगर मीन लगन की कुंडली में बुध अष्टम में चला गया तो। वैसे ही अगर मिथुन लगन की कुंडली के अंदर भी बुध है वो अष्टम में चला जाए तो भी समस्या देता है। यानी बुध है वो अष्टम भाव के अंदर समस्या उत्पन्न करेगा ही करेगा, पीड़ित हो जाता है, कमजोर हो जाता है।
तो बुध ग्रह का एक बेहतरीन उपाय मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले करना क्या है कि 4 मुखी रुद्राक्ष है वो गले के अंदर पहनना है, सबसे पहला उपाय। दूसरा उपाय क्या करना है कि अपना जो भोजन है, चाहे वो नाश्ते के रूप में हो या खाने के रूप में लेते हो, अपना जो भोजन है वो कांसे की थाली के अंदर शुरू कर देना है। कांसा बुध ग्रह की धातु है और बुध ग्रह उसके अंदर अगर अपन कोई भी चीज़ खाते हैं तो सबसे पहले वो अपने डाइजेशन को सही करेगा। डाइजेशन सही करेगा तो स्वास्थ्य भी सही होगा, स्वास्थ्य सही होगा तो निर्णय शक्ति भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। तो कांसे की थाली के अंदर अगर आप खाना शुरू करते हैं तो बुध ग्रह के पॉजिटिव रिजल्ट मिलने हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। क्या क्या रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे? सबसे पहले वो पेट, गैस्ट्रिक, आंतों से संबंधित समस्याएं अगर है तो वो ख़त्म करेगा। दूसरी चीज़, आपकी वाणी को, आपकी तर्क को, आपकी बुद्धि को, आपके निर्णय शक्ति को बढ़ाएगा। तीसरी चीज़, जिसके कारण आपका व्यापार है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। बुध ग्रह के कारण रुके हुए काम, चाहे वो संपत्ति से संबंधित हो, घर से संबंधित हो, वाहन से संबंधित हो या विवाह शादी आदि से संबंधित हो, वो भी आपके बनने शुरू हो जाएंगे। तो बुध का सबसे बेहतरीन उपाय है कांसे की थाली के अंदर भोजन खाना। अगर ये करते हैं तो बुध चाहे आपकी कुंडली के अंदर कितना भी पीड़ित हो वो पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तीसरी चीज़, बुध अगर कुंडली के अंदर योग कारक यानी कि लगन का, पंचम का या नवम का स्वामी होके भी अष्टम में बैठ जाए तो उस समय आपको बुध ग्रह को बल देने के लिए पन्ना रत्न चांदी की अंगूठी में सबसे छोटी उंगली के अंदर धारण करना चाहिए बुधवार के दिन, बुध की होरा के अंदर। और गायों को हरी चीज़ें खिलाना न भूले बुधवार के दिन, और बुध ग्रह का आपको अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे भी विभिन्न प्रकार के वीडियो है मैं डालता रहता हूँ। और अगर आपको पर्सनल अपनी कुंडली दिखा के जानना चाहते हो, अपनी प्रेडिक्शन करवाना चाहते हो, अपने उपाय लेना चाहते हो तो मेरे दिए हुए नंबरों पे अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप अपना उपाय जान सकते हैं, अपनी प्रेडिक्शन ले सकते हैं। कब आपका पॉजिटिव टाइम है, कब नेगेटिव टाइम है, कौन सा काम आपका किस वक्त संपूर्ण होगा, सारी चीज़ों का आप प्रेडिक्शन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।